हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस से आते हैं अपनी सीरीज पे। सीरीज बन रही कौन सी? बिजनेस स्टैटिक्स की। ठीक है जी। हाँ जी। तो चाहे बीकॉम प्रोग्राम में हो चाहे बीकॉम ऑनर्स में हो, वो मैटर नहीं करता। बस आपका जो सेमेस्टर है वो कौन सा होना चाहिए, थर्ड, फोर्थ या फिर फिफ्थ में से कोई सा होना चाहिए। आप आराम से ये सीरीज देख सकते हो। ठीक है भाई, चलिए। तो आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 चालू, मतलब चैप्टर नंबर 4। ठीक है, जिसका नाम है स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। तो इस चैप्टर के अंदर हम स्क्यूनेस सीखेंगे और कर्टोसिस निकालना सीखेंगे, कैसे निकालते हैं स्क्यूनेस और कैसे कैलकुलेट करते हैं कर्टोसिस। तो दिक्कत नहीं। चलिए, वैसे तो इस वीडियो के अंदर हम पूरी खाली स्क्यूनेस ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मतलब कि न्यूमेरिकल भी नहीं करने वाले। अगली वीडियो बनेगी न्यूमेरिकल की, जो कि स्क्यूनेस के न्यूमेरिकल समझाएगी आपको अच्छे तरीके से। ठीक है, कैसे स्क्यूनेस फाइंड आउट करते हैं न्यूमेरिकली, और उसके बाद हम सीखेंगे कर्टोसिस क्या होता है और कैसे कंसेप्ट कर्टोसिस का काम करता है। चलिए जी। और शुरू करने से पहले अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो पेमेंट करके आप आराम से नोट्स परचेज कर लोगे। सिंपल सर। चलिए शुरू करते हैं। बढ़िया भाई, टॉपिक पाते हैं। स्क्यूनेस होता क्या है? देखिए, अगर आपने गलती से 10वीं क्लास मतलब 11वीं 12वीं क्लास में अगर आपने मैट्रिक्स पढ़ी हो, क्या अगर आपने गलती से 11वीं 12वीं क्लास में मैट्रिक्स पढ़ी हो, तो मैट्रिक्स के अंदर एक कांसेप्ट आता था जिसको बोलते थे सिमेट्री और स्क्यूनेस निकालना। मान लो आपने वो भी नहीं पढ़ा, तो आपने सिमेट्री मतलब पता होगा ना पहले से। सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्री मतलब होता है जब दोनों साइडें सेम होती है। जैसे अगर बोलता है कोई डायग्राम, जैसे ये स्क्वायर है, स्क्वायर को सिमेट्रिकल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी ये वाली साइड इसकी साइड के बराबर होती है। सिंपल। तो सिमेट्री मतलब होता है जिसकी दोनों साइडें क्या हो, सेम हो। सिंपल सर, बहुत अच्छे। जैसे अगर आप अपने आप को शीशे में देखो तो उसको क्या बोलते हैं? सिमेट्री। यानी जैसे आप अपने आप को शीशे में देख रहे हो, जैसे आपको वैसे ही शीशा आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। कोई भी चीज है, ठीक है, सिमेट्रिकल मतलब जिसकी दोनों साइडें सेम। सिंपल सर। चलिए, जैसे कोई भी डाटा है आपके पास, तो डाटा के आपने यहाँ पे मान लो मीडियन बोर्ड कोई भी लाइन ड्रॉ कर दी, तो आप देखोगे सिमेट्रिकल मतलब क्या होता है? जब दोनों साइडें सेम होती है, जैसी साइड ये बनी हुई है सेम, अगर ऐसी ही साइड अगर यहाँ पे बनाई जा रही है, यानी कि दोनों साइड अगर सेम हो रही है, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। सिंपल। तो इसको बोला जाता है जो पूरी डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर जो डाटा है वो सिमेट्रिकल है, सेम है। और इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर इसे? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल सर। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोल लो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोल लो, एक ही बात होती है, जिसमें डाटा क्या होता है दोनों साइड के बिल्कुल सेम होते हैं। सिंपल। स्क्यूनेस क्या होता है भैया? स्क्यूनेस मतलब क्या होता है? जिसमें ऐसा डाटा जिसकी दोनों साइडें सेम ना हो। डाटा क्या हो? ऐसा हो जिसमें दोनों साइडें सेम ना हो, उसको बोलते हैं स्क्यूनेस। तो स्क्यूनेस मतलब क्या होता है? इट मींस लैक ऑफ सिमेट्री, यानी कि एक ऐसा डाटा जहां पे सिमेट्री ना हो, उसी को क्या बोलेंगे हम? स्क्यूनेस। कोई दिक्कत नहीं? कोई डाउट? बढ़िया। जैसे कि आप ये वाला डाटा देखो, यहाँ पे आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये वाली दिख रही है। इसके बाद देखो इसका डाटा अलग है, दिखाई दे रहा है, यहाँ से अलग है और इस साइड से अलग है डाटा, तो इसको बोलते हैं क्या? स्क्यूनेस। सिंपल सर। बढ़िया। ऐसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मोड दिखाई दे रहा है ना? या फिर आप देख लो यहाँ से इस साइड वाला डाटा अलग है और इस साइड वाला डाटा अलग है। इस साइड आपकी लॉन्ग टेल बन रही है और इस साइड आपकी शॉर्ट टेल बन रही है। ज्यादा लंबी टेल है नहीं इसकी, लेकिन इस वाले डाटा में इस साइड लंबी टेल है और इस साइड एक शॉर्ट टेल है। समझा? तो इस तरह के डाटा को बोला जाता है कि ये स्क्यूड डाटा है, यानी कि जो सिमेट्री नहीं दिखाते, दोनों साइड सिमिलर नहीं होती जिस डाटा की, उसको बोलते हैं क्या? स्क्यूड डाटा। सिंपल। या फिर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल। और जिसकी दोनों साइडें सेम होती है उसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इतना समझ में आ गया? बहुत अच्छे, समझिए ध्यान से। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की एक और खास बात होती है। क्या खास बात होती है? अगर दोनों साइडें सेम है तो जो इसका मीन, मीडियन, मोड, चाहे कुछ भी चीज हो, वो हमेशा सेंटर में ही लाइज करता है। यानी कि इसका मीन बराबर होगा मीडियन के, बराबर होगा मोड के, यानी कि इसका मीन बराबर होगा मीडियन के और बराबर होगा मोड के। सिंपल सर। चलिए, लेकिन जो नॉन सिमेट्रिकल डाटा होते हैं या फिर जिसे हम बोलते हैं स्क्यूड डाटा, उनमें डिफरेंट होता है थोड़ा सा। अब वो उसकी जो टेल है वो थोड़ी सी राइट साइड में बन रही है, तो उसको बोला जाता है पॉजिटिव स्क्यूड डाटा। क्यों? क्योंकि जो इसका मीन है ना वो सबसे बड़ा होता है। मीन की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हाईएस्ट होती है, सबसे बड़ी होती है। समझे? उससे छोटा होता है क्या? मीडियन। और उससे छोटा होता है क्या? मोड। यानी कि पॉजिटिव स्क्यूड डाटा के अंदर जहां पे लॉन्ग टेल बन रही होती है राइट साइड में, तो उसको बोलते हैं मतलब पॉजिटिव स्क्यूड डाटा। और वहां पे क्या होता है? हमेशा मीन ज्यादा होता है किससे? मीडियन से। और मीडियन ज्यादा होता है किससे? मोड से। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आगे चलते हैं। नेगेटिव स्क्यूड डाटा में, नेगेटिव स्क्यूड डाटा क्या होता है? जहां पे लॉन्ग टेल जो बन रही होती है, लॉन्ग टेल वो कहां पे बन रही होती है? नेगेटिव साइड पे, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड पे, वहां पे बन रही होती है। और वहां पे हमेशा मीन जो होता है वो सबसे कम होता है, उससे ज्यादा होता है मीडियन, उससे ज्यादा होता है मोड। सिंपल सर। यानी आपको मीन ज्यादा दिखेगा, सॉरी, यहाँ पे मीन आपको सबसे कम दिखेगा, उससे ज्यादा मीडियन, उससे ज्यादा आपको क्या दिखेगा? मोड दिखाई देगा। इसको बोलते हैं क्या? नेगेटिव स्क्यूड डाटा। सिंपल सर। चलिए, इस नेगेटिव स्क्यूड डाटा या फिर जो भी आपके डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिकल है या फिर नॉन सिमेट्रिकल है, ये केवल इसी चीज से पता चलता है, मीन से जो आपका डाटा है वो कितना मतलब डिस्क्रिमिनेट फैला रहा है या फिर कितनी दूरी पे है, उसको बताते हैं क्या? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आपके साथ क्या होगा? जो मीन होगा वो हमेशा बराबर होगा किसके? मीडियन के। और वो मीडियन बराबर होगा मोड के, यानी डाटा क्या होगा? बिल्कुल सेम सेम। ठीक है। और जो नॉन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर जिसको हम स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, वहां पे मीन अलग होगा, मीडियन अलग होगा और मोड की वैल्यू क्या होगी? अलग होगी।
सिंपल सा। अब यहाँ पे डाटा अलग तरीके से हो सकते हैं, मीन कई बार हो सकता है ज्यादा हो, मीन कई बार हो सकता है कम हो, सिंपल सा। इस वजह से जो डाटा होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, पहला पॉजिटिवली स्क्यूड और दूसरा नेगेटिवली स्क्यूड। सिंपल, नेगेटिवली स्क्यूड में क्या होगा, जो मीन होगा वो सबसे छोटा होगा, और क्या बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड में क्या होगा, मीन सबसे बड़ा होगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? तो यहीं पे दूसरी डेफिनेशन काम करती है। मीन की दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है? मीन की दूसरी डेफिनेशन कहती है द डिस्टेंस ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड इज नोन एज स्क्यूनेस। स्क्यूनेस क्या कहता है, मतलब स्क्यूनेस क्या कहलाता है? स्क्यूनेस कहलाता है डिस्टेंस फ्रॉम मीन, मीडियन और, मतलब कि जो स्क्यूनेस है वो मीन और मीडियन का या फिर मीन और मोड का डिस्टेंस जो होता है ना, उसी को कैप्चर करता है। मतलब समझिए, मीन का मतलब स्क्यूनेस निकालना हो तो स्क्यूनेस कैसे निकलेगा? मीन में से जब आप मोड घटा दोगे, या फिर यहीं पे मीन में से जब आप क्या बोलते हैं मीडियन घटा दोगे, तो फिर आपको क्या मिल जाएगा? स्क्यूनेस मिल जाएगा। सिंपल सा, जैसे कि समझिए, मीन आपको 10 दे रखा है और मोड दे रखा है आपको 5, तो मीन में से मोड गया, यानी क्या आंसर बच गया? 5, तो ये हो गया स्क्यूनेस। जैसे कि मीन दे रखा है आपको 10 और मोड दे रखा है आपको मान लो 15, ठीक है, या फिर मोड में मान लेते हैं 5, तो ये क्या बन गया आपका? स्क्यूनेस कितना आ गया? 5। सिंपल सा। और यहाँ पे देखिए, मीन क्योंकि ज्यादा है और मोड और जो मीडियन है उसकी वैल्यू क्या है? कम है, तो इसी वजह से इसको बोला जाता है पॉजिटिव। आंसर क्या आ रहा है इनका? पॉजिटिव में, क्योंकि मीन ज्यादा है, इस वजह से आपका आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव में। सेम इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्क्यूड डाटा या फिर पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी वही लॉजिक लागू होता है। अगर मीन आपका बड़ा होगा मीडियन और मोड से, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा, जहां पे मीन क्या होता है? आपका बड़ा होता है और मीडियन उससे छोटा, मोड उससे भी छोटा होता है। समझ में? या फिर आप डायग्राम से देखना चाहते हो तो जिसकी टेल राइट वर्ड बन रही है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल। और जिसकी टेल लेफ्ट वर्ड बन रही है उसको बोलते हैं नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे क्या होता है? मीन छोटा होता है। जैसे कि आप आंसर में चेक कर लो, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार कि मीन दिल रख लेते हैं, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, मान लो किसी चीज का मीन है 5 या फिर 10 मान लेते हैं, और मोड दे रखा है आपको 15, मीन कितना है? 10, और मोड कितना दे रखा है? 12 मान लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो डाटा आएगा, डिफरेंस जो आएगा वो आएगा -5 का, यहाँ पे डिफरेंस आएगा -2 का। तो इस तरह के जो डाटा होते हैं जहां पे आंसर जो है स्क्यूनेस का वो नेगेटिव में आता है, इसको बोलते हैं नेगेटिवली स्क्यूड डाटा, क्योंकि यहाँ पे जो मीन होता है वो मीन, मीडियन और मोड से क्या होता है? छोटा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है, मीन जो है मीडियन और मोड दोनों से ही क्या है? छोटा। इस तरह के डाटा को क्या बोलते हैं? नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल सर, बहुत अच्छे। तो स्क्यूनेस मतलब क्या होता है? स्क्यूनेस मतलब होता है डाटा में सिमिलरिटी है या डाटा में सिमिलरिटीज नहीं है, बस ये आपको फाइंड आउट करना है, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? स्क्यूनेस कैलकुलेशन। सिंपल सर। चलिए आगे चलते हैं। आप कैसे पता चलोगे कि यहाँ पे टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस, मतलब आप कैसे पता चलोगे कि पता चलेगा कि डाटा स्क्यूनेस है या फिर स्क्यूड है डाटा, या फिर डाटा स्क्यूड नहीं है, यानी कि स्क्यूनेस है या फिर स्क्यूनेस नहीं है। मतलब सिंपल बात, पहला तो तरीका मैंने आपको सिखाई दिया। जब आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन केस होता है वहां पे दोनों साइड क्या होती है? सिमेट्रिकल। अगर सिमेट्रिकल है तो डाटा क्या है? सिमेट्री। उसके अंदर स्क्यूनेस क्या होगी? 0। उसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होगा दोनों साइडों में। और अगर डाटा सिमेट्रिकल नहीं है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, मीन मीडियन मोड सेम नहीं है, तो वहां पे क्या होगा? स्क्यूनेस। स्क्यूनेस मतलब क्या होता है कि डाटा दोनों साइड में क्या है? डिफरेंट है, चेंजेस है यहाँ पे। समझ में? पढ़िए। तो कैसे पता करोगे कि आप स्क्यूनेस है डाटा के अंदर या फिर नहीं है? तो पहला तरीका, मीन मीडियन मोड डोंट कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब सेम नहीं होते। समझ में? मतलब कोइंसाइड मतलब होता है एक जैसे, एक जैसे, ठीक है। तो मीन मीडियन मोड अगर कोइंसाइड नहीं होते, यानी कि सेम नहीं होते, तो वहां पे डाटा क्या होता है? हमेशा स्क्यूड मिलता है, या तो पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली। अगर माइनस में आ रहा होगा यानी मीन छोटा होगा तो नेगेटिवली स्क्यूड, मीन अगर बड़ा होगा तो पॉजिटिवली स्क्यूड। इतना सिंपल। अगर डाटा तीनों सेम है, मीन मीडियन मोड सेम है, यानी कि एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम? सिमेट्रिकल डाटा या फिर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर सेम नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे हम? नेगेटिवली स्क्यूड या फिर पॉजिटिवली स्क्यूड, मगर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन पक्का होगा। सिंपल सर। चलिए, तो अगर कोइंसाइड नहीं होगी मीन मीडियन मोड, तो हम कह सकते हैं कि डाटा क्या है? स्क्यूड है। दूसरा तरीका क्या है डाटा स्क्यूड बताने का? दूसरा तरीका है क्वार्टाइल। अभी तो क्वार्टाइल मेथड हम कर नहीं रहे, क्वार्टाइल मेथड करेंगे हम बाउलेस मेथड जब यूज करेंगे, ठीक है। तब फिलहाल अभी समझ लेते हैं। क्वार्टाइल आर नॉट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम मीडियन। जो क्वार्टाइल है वो मीडियन से इक्विडिस्टेंस पे नहीं है। समझिए, मैंने बताया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो डाटा होता है उसको हम कितनी पार्ट में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट में, और इसको क्या बोला जाता है? क्वार्टाइल। जैसे कि ये होता है फर्स्ट क्वार्टाइल, ये होता है सेकंड क्वार्टाइल, ये होता है थर्ड क्वार्टाइल। एक बार देख लो भाई, रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा? चलो भाई, हो तो रहा है रिकॉर्ड, ठीक। तो इसको बोलते हैं हम फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या होता है? जो Q2 और Q1 का डिफरेंस होता है वो बराबर होता है हमेशा Q3 और Q2 के डिफरेंस के। सिंपल सा, यानी कि इन दोनों डिफरेंस और इन दोनों डिफरेंस हमेशा बराबर होगा, सेम ना, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या रहेगी ना, अगर सिमेट्री नहीं है, यानी कि डाटा अगर सिमिलर नहीं है, तो हो सकता है कि क्वार्टाइल
आर नॉट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम मीडियन, जो क्वार्टाइल है वो मीडियन से, यानी कि ये इन दोनों का डिफरेंस सेम ना हो, जो क्वार्टाइल है थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल वो इक्वल डिस्टेंस में मीडियन से ना हो, समझ में? अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो तभी हम पहचान जाएंगे कि डाटा क्या है, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन वाला डाटा है। सिंपल से, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे डाटा नहीं होता तो। चलिए जी आगे चलते हैं। थर्ड टेस्ट क्या होता है? थर्ड टेस्ट से पता चल सकता है कि डाटा स्क्यूड है या फिर डाटा स्क्यूड नहीं है। वो कैसे? sum of positive deviation from median is not equal to sum of negative deviation from median। समझिए ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, sum of positive deviation from median is not equal to sum of negative deviation from median। समझिए क्या कह रहा है? आपने निकालना सीखा था मतलब कि मीडियन मतलब डेविएशन फ्रॉम मीन। डेविएशन फ्रॉम मीन क्या होता है? जो भी आपका डाटा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मीन दे रखा है आपको, तो आप उसका मीन निकालते हैं किस तरीके से? हम डीएक्स निकालते हैं। डीएक्स मैंने क्या बताया था? मैंने आपको एक्स में से क्या माइनस करना था? मीन। इसको बोलते हैं डेविएशन फ्रॉम मीन। क्या बोलते हैं इसे? डेविएशन फ्रॉम मीन। यानी कि जो आपको डाटा दे रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 3 4 दे रखा है और मैं बोलूं मीन निकालिए, तो मीन कितना आएगा? 3। और वो कैसे निकालोगे? मीन में से ये माइनस करके, मतलब मीन आपका आ गया 3, कैसे निकाला आपने? सिग्मा एक्स अपॉन में एन करके। सिग्मा मतलब टोटल एक्स का, तो टोटल कितना हो गया? ये हो गया 9 अपॉन में 3, जो कि कितना आ गया? 3। सिंपल सा, तो मीन आपका आ गया 3। सिंपल। अब डेविएशन फ्रॉम मीन निकालते हैं एक बार। मीन से मैंने डेविएशन निकाला तो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया -1, यहाँ पे आ गया 0 और यहाँ पे आ गया +1। सिंपल सा, इसका डेविएशन का निकालते हैं। मीन से डेविएशन निकालने के बाद जो आपका आंसर आया वो क्या हो गया? 0। तो जब भी आप मीन से डेविएशन निकालते हो तो आंसर क्या आता है? 0। लेकिन यहाँ पे आप ये बात और नोटिस करोगे कि जो माइनस वाली वैल्यू है, जितनी माइनस की वैल्यू होगी उतनी ही प्लस की वैल्यू भी होंगी यहाँ पे। जितनी माइनस की वैल्यू उतनी ही क्या रहेगी? प्लस की वैल्यू भी रहेगी, क्योंकि डाटा क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। सेम ऐसी अगर आप मीडियन के तरीके से निकालना चाहते हो सेम आंसर आएगा, क्योंकि मीडियन देखो, मीडियन क्या होता है? मीडियन मतलब होता है मिड वैल्यू, और मिड वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 3 ही है। और 3 से जब आप निकालोगे इसकी जगह मीडियन आ जाएगा। 3 से डेविएशन निकालोगे तो 3 से आएगा, यही आंसर सेम है ना। तो माइनस वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के बराबर है, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ पे डाटा क्या है? नॉर्मल है। लेकिन अगर डाटा मैं अब नॉर्मल ले लेता, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेता मैं 1, यहाँ पे क्या ले लिया? 1। अब डाटा क्या हो गया? अब ये हो गया स्क्यूड डाटा, क्योंकि इसके अंदर दोनों साइड डिफरेंस इक्वल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखो कितना डिफरेंस है, यहाँ पे मीडियन से डिफरेंस हो गया 2 का, और यहाँ पे 1 का डिफरेंस है। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू के बराबर नहीं है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्क्यूड डाटा। स्क्यूड डाटा कब होता है? जब सम ऑफ पॉजिटिव डेविएशन जो कि बराबर ना हो सम ऑफ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम मीडियन के डेविएशन से। सिंपल सर, तो इसको बोलते हैं हम स्क्यूड डाटा, मतलब इसको बोलते हैं हम यहाँ पे स्क्यूनेस है। सिंपल सर। चलिए अभी फिलहाल भाई 12वीं वाला पेपर चल रहे हैं, तो इस वजह से बहुत ज्यादा क्लासेस चल रही हैं, तो मेरी आवाज अगर भारी भारी लग रही है तो फिर इसके लिए मैं माफी चाहूंगा आपसे, ठीक है? क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, 6-6 घंटे क्लासेस लेनी पड़ रही है, क्योंकि 2-2 घंटे का एक बैच हो जाता है, तो अगर 3 बैच भी पढ़ाऊंगा तो फिर 6 घंटे बैच हो गया, क्योंकि पेपर चल रहे हैं ना, बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे हैं हमारे वालों के, ठीक? तो समझ जाना थोड़ा सा, आवाज की दिक्कत हो रही है। आगे चलते हैं भाई। फिलहाल फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर आप स्क्यूनेस टेस्ट करना चाहते हो, स्क्यूनेस निकालना चाहते हो, तो चौथा तरीका क्या है स्क्यूनेस निकालने का? चौथा तरीका है फ्रीक्वेंसी आर नॉट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मोड। जो फ्रीक्वेंसी होती है मोड के पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होती। जैसे मोड हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ पे मोड सेम था, तो यहाँ पे अगर इक्वल डिस्टेंस पे है तो आराम से इसको बोल सकते हैं सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन यहाँ पे मोड देखो, मोड के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल सर। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा सिमेट्रिक मतलब पांचवा डाटा, पांचवा मेथड, पांचवा टेस्ट कैसे हम स्क्यूनेस पता कर सकते हैं? तो शेयर ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व नॉट ए बेल शेप, यानी सॉरी शेप लिखना था भाई, ऐसा शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व आर नॉट बेल शेप, यानी जो शेप होती है फ्रीक्वेंसी कर्व की वो बेल शेप नहीं होगी। जैसे ये डाटा दिख रहा था फ्रीक्वेंसी कर्व की शेप वो कैसी है? यहाँ पे बेल शेप है। समझा देता हूँ, बना देता हूँ अच्छे तरीके से। तो अगर डाटा कुछ इस तरीके का है, सॉरी बेल शेप नहीं बनी है ना, मेरी ड्राइंग में बिठा रहा है। तो अगर डाटा कुछ इस तरीके का है बेल शेप का, तो उसको बोलते हैं सर क्या? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर बेल शेप का डाटा नहीं बन रहा, कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है, इस तरीके से हमारा कर्व बन रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? कि डाटा क्या है? स्क्यूड डाटा है। सिंपल सर। चलिए समझ में आ गया ना? बहुत अच्छी। ये तरीके हैं 5 तरीके जिस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हो डाटा सिमेट्रिक है या फिर डाटा क्या है? स्क्यूड है। सिंपल सर। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा टॉपिक था? हाँ, टाइप्स। स्क्यूनेस के टाइप्स कैसे निकाले? स्क्यूनेस शुरू करते हैं सर। पहला टॉपिक का नाम आता है टाइप्स। तो स्क्यूनेस निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका एब्सोल्यूट मेथड और दूसरा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट को हम रिलेटिव मेथड भी बोलते हैं, ठीक है?
तो रिलेटिव मेथड और एब्सोल्यूट मेथड, दो तरीके हैं स्क्यूनेस कैलकुलेट करने के। एब्सोल्यूट मेथड कहता है जो एब्सोल्यूट डाटा है, एब्सोल्यूट यूनिट है, उसको लिया जाए एब्सोल्यूट तरीके से निकालने के लिए, मतलब आपका डाटा जो है परफेक्ट आना चाहिए बिल्कुल, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मेथड। कोफिशिएंट जो डाटा है या फिर जो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव मेजर, इसमें परसेंटेज में या फिर कॉमन फैक्टर लेके आप क्या कर सकते हो, स्क्यूनेस निकाल सकते हो। इस वजह से जो डाटा होता है इजीली निकल जाते हैं, आसानी से निकल जाते हैं और कैलकुलेशन भी अच्छी हो पाती है, क्योंकि एब्सोल्यूट डाटा के अंदर हमको एक यूनिट लेनी पड़ती है। जैसे कि हम कंपैरिजन करने जाए तो फिर किसी के यूनिट का दूसरे यूनिट से कंपैरिजन अच्छे तरीके से हो नहीं पाता। जैसे मैं डाटा का कंपैरिजन कर रहा हूँ कि मतलब किसी शेयर के अंदर फीमेल्स कितना कमाती है और मेल्स कितना कमाते हैं, तो इनमें जो कॉमन फैक्टर है वो फीमेल्स और मेल्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन का है। मेल जो होते हैं वो ज्यादा कमा सकते हैं, उनका एवरेज ज्यादा आएगा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग रहेगा, ठीक है, जबकि जो फीमेल है उनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग रहेगा, समझे। तो इस वजह से आप आराम से उनमें एब्सोल्यूट डेविएशन नहीं निकाल पाओगे, एब्सोल्यूट स्क्यूनेस नहीं निकाल पाओगे। ज्यादातर जो निकाला जाता है वो कौन सा निकाला जाता है, रिलेटिव। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो कौन सा है, रिलेटिव ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, एब्सोल्यूट इतना मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है। और इसका फॉर्मूला आपको पहले से ही आता है, कैसे वो सिखाया था आपको, मीन माइनस में मीडियन और मीन माइनस में मोड। ये क्या कौन सा डाटा है स्क्यूनेस कैलकुलेट का, वो भी कौन सा, एब्सोल्यूट मेथड से। सिंपल, एब्सोल्यूट डेविएशन ऐसे निकलता है, मीन में से आपको घटाना है मीडियन या फिर मीन में से घटाना है मोड। अगर आपका आंसर माइनस में आता है तो नेगेटिवली स्क्यूड डाटा है, डिस्ट्रीब्यूशन है, और आपका आंसर प्लस में आता है तो फिर ये पॉजिटिवली स्क्यूड डिफरेंस वो है, डिस्ट्रीब्यूशन। चलते हैं आगे। तो भाई हम एब्सोल्यूट को ज्यादा मेथड क्यों नहीं देते, ज्यादा यूनिट मतलब ज्यादा मेथड क्यों नहीं देते, तो ड्रॉबैक्स ऑफ एब्सोल्यूट मेजर, ड्रॉबैक समझा रहा हूं क्यों हम एब्सोल्यूट मेथड का यूज नहीं करते ये निकालने के लिए, स्क्यूनेस निकालने के लिए। तो पहला तरीका क्या है, मतलब यही मेन इंपॉर्टेंट रीजन है, ड्यू टू द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट द वैल्यू कांट बी कंपेयर्ड, यानी कि जो यहाँ पे डाटा होता है वो यूनिट्स में कैलकुलेट किया जाता है, एक्चुअल यूनिट में, तो इस वजह से डाटा जो होता है वो कंपेरेबल नहीं होता। इस वजह से हमको क्या करना पड़ता है, हमेशा रिलेटिव मेजर लेना पड़ता है स्क्यूनेस फाइंड आउट करने के लिए। चलिए जी, यहाँ से चालू करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस। जितना अभी तक करवा दिया खाली कंसेप्ट था, ताकि आपके एग्जाम्स में आ पाए, तो फिर आप आराम से कर दो। जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, जब भी आप स्टैटिक्स के पेपर देने जाओगे, वहां पे एक एक नंबर में जो कंसेप्ट पूछे जाते हैं वो यही सारे कंसेप्ट हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, समझे। चलिए, तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यहाँ से चालू होता है, जो आपके एग्जाम्स में आएगा, 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन पक्का पक्का आते हैं, ठीक है जी। तो ध्यान से समझना, रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस, रिलेटिव मेजर सीख रहे हैं स्क्यूनेस के, यानी जिसमें एवरेज निकालना पड़ेगा। एब्सोल्यूट मेजर हमने सीख लिया सर, मीन माइनस में मीन मीडियन या फिर मीन माइनस में मोड, बस सिंपल तरीका था। चलिए, रिलेटिव मेजर सीखना है हमें, क्या निकालने का, स्क्यूनेस निकालने का। तो समझिए क्यों निकाल रहे हैं हम ये सब चीजें, यूज ऑफ प्योर नंबर नॉट डिपेंड्स ऑन यूनिट। यहाँ पे क्या होता है, हम प्योर नंबर पे डिपेंड होते हैं, हमें प्योर यूनिट पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। सिंपल से यहाँ पे परसेंटेज में हम आराम से वैल्यू निकाल पाएंगे, तो एवरेज करके निकाल सकते हैं हम आराम से। तो इसलिए बोलते हैं रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस जो होता है वो ज्यादा अच्छा होता है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस से। सिंपल सा। चलिए, तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालने के तरीके, यानी कि रिलेटिव मेजर निकालने के तरीके, एब्सोल्यूट हमने सीख लिया, हमें सीखना है कोफिशिएंट मेथड, ठीक है। कोफिशिएंट मेथड निकालने के तरीके कितने हैं, 3। पहला कार्ल पियर्सन मेथड, दूसरा बॉलेस मेथड, तीसरा कैलिस मेथड, यानी इसको बोलते हैं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, अगला बॉलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, लास्ट होता है कैलिस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है सर। चलिए, अब ये जो है ना सर, समझिए कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस तो हम सीख रहे हैं, और अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग थ्योरी भी दे रखी है। कैलिस सर ने अपनी अलग थ्योरी दे रखी है, समझे। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, मतलब कि कैलिस सर की जो होती है ना, मतलब जो थ्योरी होती है किसकी, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की, वो नॉर्मल होती है किस पे, मीन माइनस, मतलब मीन और मीडियन पे डिपेंड होती है, मीन मीडियन पे, किस पे, मीन और मोड पे, मीन और मोड पे। कैलिस सर की जो थ्योरी है वो किस पे डिपेंड है, मीन और मोड पे। जो बॉलेस सर की थ्योरी है वो डिपेंड है क्वार्टाइल पे, और जो कैलिस सर की थ्योरी है, कार्ल पियर्सन सर की, कार्ल पियर्सन बोल रहा हूं, कार्ल पियर्सन सर की थ्योरी मीन और मोड पे डिपेंड है। बॉलेस सर की थ्योरी जो है वो क्वार्टाइल पे डिपेंड है, और जो कैलिस सर की थ्योरी है वो डिपेंड होती है परसेंटाइल और डेसाइल पे। परसेंटाइल और डेसाइल, क्वार्टाइल, और ये सब मीन मीडियन मोड सब चीज में निकालना पहले से सिखा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से जाइए और देख के आइए। सिंपल से। चलिए वापस से चलते हैं टॉपिक पे, गलत छुपिया भाई, सॉरी, शुरू करता हूं। कार्ल पियर्सन, पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के नाम से भी जानते हैं जिसे। तो कार्ल पियर्सन सर की जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने की थ्योरी है, वो थ्योरी क्या कहती है, वो कहती है आपको जब निकालना ही है स्क्यूनेस, तो क्यों ना मीन और मोड का इस्तेमाल किया जाए। वो कैसे निकालेंगे, बस मीन में से मोड माइनस कर दो, आपकी निकल गया स्क्यूनेस, जैसे पहले निकालते थे नॉर्मल तरीका। तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालने के लिए एब्सोल्यूट तरीका क्या है, एब्सोल्यूट मेथड क्या है, मीन में से क्या माइनस कर दो, मोड, मतलब मीडियन माइनस कर दो, मीडियन कह रहा हूं, मीन में से मोड माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या माइनस कर दो, मीन में से मोड, सिंपल। चलिए, अब आपको पता है कई बार मीन में से मोड माइनस कर दो तो तब तो हो जाएगा आंसर, लेकिन कई बार एग्जाम्स में मोड दिया नहीं होता। और मोड का फॉर्मूला हमने सीखा है कौन सा, मोड का फॉर्मूला सीखा है 3 मीडियन माइनस में 2 मीन वाला। तो ये वाला फॉर्मूला जो है, अगर आपको मोड नहीं दे रखा तो आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो मोड निकालने के लिए।
तो एक बार इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या आंसर बनता है। तो मीन माइनस में मोड की जगह क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। चलिए अब ये जो माइनस का साइन है वो अंदर जाएगा तो दोनों का साइन चेंज कर देगा, तो ये जो माइनस प्लस का था ये माइनस बन गया और ये जो माइनस वाली वैल्यू थी ये प्लस की बन गई। तो ये 2 मीन और 1 मीन दोनों जुड़ के क्या बन गए 3 मीन, इसलिए जो फॉर्मूला बन गया दूसरा वो बन गया 3 मीन माइनस में 3 मीडियन। समझ रहे हो ना क्या बन गया फॉर्मूला 3 मीन माइनस में 3 मीडियन, और दोनों में 3 कॉमन ले लिया तो मीन माइनस में मीडियन और मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये फॉर्मूला बन गया किसका एब्सोल्यूट कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में खामे कह रहा हूं, बस आपको क्या निकालना है यहाँ पे कोरिलेशन। ये फॉर्मूला किसका है भाई कोरिलेशन निकालने का, सिंपल सा। चलिए दिख गया होगा आराम से, परफेक्ट भाई, शुरू करते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए अभी मैं कर नहीं रहा, अभी हम क्या निकाल रहे हैं एब्सोल्यूट कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकाल रहे हैं। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस नहीं खाली स्क्यूनेस निकाल रहे हैं। उसका मेथड क्या है, फॉर्मूला क्या है मीन माइनस में मोड। भाई बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम्स में कई बार आया है, आप आराम से याद करिए, बहुत अच्छा टाइम है, करिए फटाफट से याद। चलिए कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैसे निकालते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बहुत सिंपल है, बहुत मक्खन इंसान है, बहुत अच्छे तरीके से जो आपने निकाला ना मीन में से मोड माइनस करके, मीन में से मोड माइनस करके, या फिर अपने दूसरा मेथड यूज किया 3 ब्रैकेट के अंदर मीन माइनस में मीडियन। समझ में, चाहे पहला मेथड यूज करो चाहे दूसरा मेथड यूज करो, उसको ऊपर लिखना है अपोन में लिख देना है बस खाली स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन भी पहले निकालना सिखा चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा फटाफट से जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से देख के आइए, ठीक है भाई। चलिए तो दोनों मेथड हम सीख चुके हैं भाई, कैसे निकलेगा कोएफिशिएंट ऑफ मतलब कि कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस किसके मेथड से, कार्ल पियर्सन सर की मेथड से। तो फॉर्मूला क्या है मीन माइनस में मोड अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। सिंपल, अब सुनिए ध्यान से, अगर आप इस मेथड का यूज करते हो तो आपका जो आंसर रहेगा, जो डेविएशन रहेगा, स्क्यूनेस रहेगा, वो -1 से लेके +1 के बीच में आएगा। लेकिन अगर आप इस मेथड का यूज करते हो तो आपका जो डेविएशन रहेगा या फिर जो स्क्यूनेस रहेगा वो -3 से +3 के बीच में आएगा। सिंपल, ये डाटा की लिमिट है, जो इतनी लिमिट तक इसका कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पहुंच सकता है। सिंपल सर, न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा अगली क्लास में, ठीक है भाई। चालू करते हैं। अगला टॉपिक आता है बाउलेस मेथड। बाउलेस मेथड क्या कहता है, आपको यहाँ पे किसका यूज करना है क्वार्टाइल का। किसका यूज करना है क्वार्टाइल का। क्वार्टाइल का यूज कैसे करना है सुनिए ध्यान से। बाउलेस मेथड कहता है एब्सोल्यूट मेथड है, मतलब एब्सोल्यूट तरीका क्या है कोएफिशिएंट निकालने का या फिर स्क्यूनेस निकालने का। Q3 प्लस में Q1 माइनस में 2 मीन, मतलब Q3 प्लस में Q1 माइनस में 2 मीडियन। मीडियन मतलब Q2 बोल दो आप आराम से, ठीक है। मीडियन क्या होता है Q2, तो समझिए बाउलेस मेथड कहता है, देखो मैंने आपको सिखाया ना Q3 माइनस में Q2 बराबर होता है Q2 माइनस में Q1 के। सिंपल ना सर। चलिए Q1 यहाँ पे प्लस का है, सॉरी माइनस का है, इधर क्या हो जाएगा प्लस का, यानी Q3 प्लस में Q1, और ये Q2 यहाँ पे क्या है माइनस का, उधर क्या हो जाएगा प्लस का, यानी Q2, यानी कि ये बराबर होना चाहिए। बस इसी को बोलते हैं क्या बाउलेस मेथड। बाउलेस मेथड, इधर ये प्लस का, इधर क्या हो जाएगा माइनस का। तो अगर Q3 प्लस में Q1 माइनस में Q2 इसकी वैल्यू अगर 0 आती है तब तो हम बोलेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर इसकी वैल्यू कोई पॉजिटिव या नेगेटिव में कुछ भी निकल के आती है तब हम बोलेंगे डाटा क्या है स्क्यूड। अगर नेगेटिव में आता है तो नेगेटिवली स्क्यूड, अगर पॉजिटिव में आता है तो पॉजिटिवली स्क्यूड। सिंपल ना, बस इसी फॉर्मूले से बन गया जो हम पहले सीखा करते थे, बचपन में करा करते थे वही चीज। सिंपल सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या बताया बाउलेस सर ने। बाउलेस सर कहते हैं जो भी आप एब्सोल्यूट स्क्यूनेस निकाल रहे हो उसको ऊपर लिख दो और नीचे लिख दो Q3 माइनस में Q1। जैसे आप रैंक नहीं, मतलब जैसे आप रेंज निकाला करते थे पहले, हाईएस्ट माइनस में लोएस्ट अपॉन में हाईएस्ट प्लस में लोएस्ट, सेम उसी तरीके से इन्होंने बस उल्टा कर दिया, नीचे लिख दिया Q3 माइनस में Q1। बस इस तरीके से आप रिलेट करके आराम से फॉर्मूला याद कर सकते हो। समझा गया, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं। कैलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कैलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जैसे बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस था सेम उसी तरीके से है, बस आपको क्या लगाना है यहाँ पे डेसाइल। डेसाइल नहीं, यानी कि हाईएस्ट डेसाइल Q9, लोएस्ट डेसाइल Q1, मतलब हाईएस्ट डेसाइल D9 और हाईएस्ट मतलब कि जो डेसाइल था वो कितना है, क्या बोल रहा हूं मैं, हाईएस्ट डेसाइल D9 और लोएस्ट डेसाइल क्या होता है D1 होता है। बस आपको दोनों जोड़ना है और डिवाइड कर देना है किससे 2 मीडियन से। मीडियन मतलब D5, सिंपल ना, बीच की वैल्यू मिड वैल्यू। चलिए, और अगर आपको उसी को चेंज करना है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में तो वही फॉर्मूला ऊपर लिखना है, नीचे लिख देना है हाईएस्ट माइनस में लोएस्ट, यानी कि D9 माइनस में D1। सिंपल ना, बहुत अच्छे से। इसी तरीके से परसेंटाइल का भी फॉर्मूला है P90 प्लस में P10 माइनस में 2 मीडियन। मीडियन मतलब P50, समझे, अपॉन में बस P90 और P10 का डिफरेंस। सिंपल ना सर। और ये मेथड जो है यही आपके एग्जाम्स में आएगा और 6 नंबर तक का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो अच्छे तरीके से आपको समझना है हर एक कंसेप्ट के साथ। जिसमें जो अगली वीडियो बनेगी तो इसमें आपके न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा इन सब चीजों के। सिंपल से, और आपका जो स्क्यूनेस वाला टॉपिक है वो पूरा खत्म हो जाएगा। सिंपल। चलिए, तो आज के लिए बस नहीं, आज के लिए बस नहीं भाई, और कुछ है ही नहीं इसमें समझाने के लिए, ठीक है। और गला भी थोड़ा दुख रहा है तो इसलिए थोड़ा सा आराम से बनाऊंगा वही वीडियो।
सिंपल सर। चलिए तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम चैनल और टाटा बाय बाय। अच्छा भाई, अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से जाके देख लेना। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट करके बता देना, पूरा कमेंट बॉक्स आपके लिए लगवाया मैंने। और किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो, सिंपल ना। चलिए बाय बाय। जिसको नोट करना है नोट कर लेना भाई। अरे सारा तो मिटो दिया तुमने, फिर नोट क्या करें। बाय बाय।